राजपूत विला में शानदार सजावट की गई थी। पूरा घर फूलों का गुच्छा सा लग रहा था। हर जगह मोगरे के फूलों की खुशबू तैर रही थी। शाम के वक्त बाहर बिल्डिंग पर लगी नीली लाइट वाली झालरों की लड़ियों से पूरी बिल्डिंग नीली रोशनी में नहाई से दिखती थी। जितनी सजावट बाहर थी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत सजावट अंदर की गई थी। अंदर से पूरा घर सफेद गुलाब के फूलों और सफेद जालीदार पर्दों से डेकोरेटेड था। हॉल के बीचों बीच एक सिंहासन नुमा बड़ी सी कुर्सी रखी गई थी और सामने ढेर सारी मेज कुर्सियां सुंदर से कपड़े बिछाकर गोल गोल लगाई गई थीं, जहां आज हाई सोसाइटी की कई वेल मेंटेन्ड हाउसवाइफ्स का तांता लगने वाला था, जिनमें से कई शहर के बड़े बड़े कारोबारियों की पत्नियां थीं। धृति रूही के कमरे में बैठी उसे सजता संवरता देख रही थी। पार्लर से आई हुई लड़कियां उसे सजा रही थी। कोई मेकअप कर रहा था, कोई हेयर स्टाइलिंग कर रहा था। एक लड़की बड़े करीने से उसकी लाल कांजीवरम साड़ी के पल्लू के प्लेटें बना रही थी। धृति उसे देखकर खूब मुस्कुराए जा रही थी। उसकी मुंह दिखाई पर भी सब कुछ ऐसे ही हुआ था। धृति यार, ये नेल पेंट तो मेरी साड़ी से मैच ही नहीं हो रहा। रूही ने गुस्से से अपने हाथ धृति को दिखाते हुए कहा। अरे, इस रंग की नाखूनी तो मेरे पास है, तुम इसे बिगाड़ दो। हम अभी इसे अपने कमरे से दूसरी ला कर देते हैं। धृति उठकर बाहर जाने को हुई तो उसके कानों में किसी की धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो मेकअप वाली लड़कियां धृति की हिंदी सुनकर एक दूसरे को इशारे करके हंस रही थी। धृति बिना कुछ बोले चुपचाप सिर झुकाए अपने कमरे में चली गई। रूही से बर्दाश्त नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी, हंस क्यों रही हो? वो कोई जोक मारकर तो नहीं गई है ना? किसी का मजाक उड़ाना बहुत अच्छा लगता है ना तुम लोगों को? उठो और सब के सब अभी इसी वक्त मेरे कमरे से दफा हो जाओ। मैम, बट आपका मेकअप? मैं खुद अपना मेकअप कर सकती हूँ। फाउंडेशन की तो इतनी लेयर चढ़ा दी है मानो मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करके लेडी गागा ही बना देगी मुझको। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। इस बार रूही ने इतनी तेज आवाज में कहा कि सब उसका कमरा छोड़कर भाग खड़ी हुई। रूही धृति के कमरे में गई। बेचारी धृति हाथ में नेल पेंट की शीशी लिए बैठी हुई थी। वो शायद समझ नहीं पा रही थी कि दोबारा उसे रूही के कमरे में जाना चाहिए या नहीं। धृति, रूही की आवाज से धृति का ध्यान टूटा। अरे, हम ला ही रहे थे। वो कहते हैं ना, नेल पेंट। धृति ने बोलते बोलते गर्दन झुका ली। ओफो धृति, यही तो चाहिए थी मुझे। लाओ जल्दी से लगा दो। और तुम कपड़े कब चेंज करोगी? आकर्ष सर के आने के बाद? धृति लजासी गई। धत, अरे सच में यार, आकर्ष सर को पहले कभी इतना रोमांटिक देखा ही नहीं। तेरे प्यार में कितना बदल गए हैं। धृति के गाल सुर्ख गुलाबी हो गए। अच्छा चल, अब तैयार हो जा। तुम सजो, तुम्हारी मुंह दिखाई है, हमारी तो हो चुकी। हम तो ये कह रहे थे कि अगर तुम जल्दी से तैयार हो जाओ तो उनको बोल देना हमारे बालों में भी कुछ अच्छा सा स्टाइल बना दे। उन्हें तो मैंने भगा दिया। अब तुम जल्द से साड़ी पहनो और मैं तुम्हारा हेयर स्टाइलिंग करूंगी। सच्ची? क्यों भगा दिया भला? अच्छा तो कर रही थी। ओफो धृति, कितने सवाल पूछती हो। चलो उठो और कपड़े चेंज करके आओ। तब तक मैं टचअप कर लेती हूँ। कहते हुए रूही मस्त अपनी नेल पेंट छुड़ाने लगी। रूही की मस्ती देखकर कोई नहीं कह सकता था कि अभी 2 दिन पहले इस लड़की का बहू के रूप में गृह प्रवेश हुआ था। इधर आकर्ष घर के अंदर आया तो औरतों का जमावड़ा शुरू हो चुका था। 1-2 जान पहचान की आंटियों से हेलो हाय करने के बाद उसे ऊपर अर्नव खड़ा दिख गया। उसने धीरे से ऊपर बार की तरफ इशारा किया और इशारों में कहा, पीने चलोगे? आकर्ष की आंखों में तो पूरा इंद्रधनुष चमक उठा। उसने
जोर से हाँ में सिर हिलाया, लेकिन तभी उसे याद आया और उसने उंगलियों के इशारे से ही उससे पूछा, मेरी बीवी कहाँ है? अर्नव ने उसके कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी बीवी के साथ। आकर्ष ने दोनों हथेलियां खोलकर हिलाते हुए पूछा, क्या कर रही हैं? अर्नव ने चेहरे पर ब्रश चलाने का इशारा करते हुए बोला, दोनों सज रही हैं। वाह, चल फिर। आकर्ष दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़कर बार में चला गया। भाई, पता नहीं आजकल आपको देखकर मुझे इतनी खुशी क्यों होती है, क्योंकि तेरा 4 दिन की चांदनी वाला पीरियड स्टार्ट हुआ है ना, और अभी ऐश कर ले, फिर अंधेरी रातों से गुजरने का एक्सपीरियंस भी शेयर करना मेरे भाई। दोनों ने वोडका शॉट से चीयर्स किया। डैड कहाँ है? आकर्ष ने एक घूंट में गिलास खत्म करते हुए पूछा। डैड आज तो नीचे ही मेहमानों को ग्रीट कर रहे होंगे। आज मॉम की इतनी सारी फ्रेंड्स जो आई हैं। अर्नब फुसफुसाया। दोनों हंस पड़े। आज मैं धृति से नाराज हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे बात नहीं करूँगा। उसने मेरा कॉल कट कर दिया। आकर्ष ने बच्चों जैसा मुंह बना लिया। अर्नब को इतनी जोर हंसी आई कि शराब की फुहार उसके मुंह से बाहर निकल आई। इधर धृति रूही को तैयार और खुद तैयार होकर नीचे लेकर आई थी, क्योंकि मुंह दिखाई की रस्म थी, इसीलिए रूही का चेहरा लंबे घूंघट से ढका हुआ था। लाल कांजीवरम साड़ी, खूबसूरत लाल चूड़ियों का सेट और ससुराल से सजाया गया भारी से सोने का हार जो गले से सीने तक चौड़ा था। रूही धीरे से धृति से बोली, उफ, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। धृति, मुझे पकड़े रहना, कहीं मैं गिर ना जाऊं। चिंता ना करो, मैं तुम्हें कसकर पकड़े हूँ। धृति, मेरा वाला कहीं दिख नहीं रहा है। रूही ने होठों को दांतों से काटते हुए कहा। तुम्हारा वाला क्या? अरे पति यार, मेरा पति। नहीं रूही, दिख तो मेरा वाला भी नहीं रहा है। अब तक तो ऑफिस से आ जाना चाहिए था उन्हें। शोभा को समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों आपस में क्या फुसफुसा रही थी। किसी से पूछ ना, रूही ने फुसफुसाकर कहा। धृति ने बगल से जा रहे एक नौकर को रोककर पूछा, अरे सुनो, छोटे मालिक आ गए? हाँ दीदी जी, वो तो कब के आ गए। अर्नब बाबू के साथ बार में बैठे हैं। रूही ने सैंडल पर हाथ ले जाते हुए कहा, इसकी तो भैंस की आंख है। इससे पहले कि रूही सीढ़ियों पर लड़खड़ाती, धृति ने कसकर उसे पकड़ लिया। रूही, रूही शांत, तुम नीचे बैठो, मैं इन दोनों के कान पकड़कर खींच कर लाती हूँ। धृति रूही को धीरे से उसकी बड़ी सी कुर्सी पर बैठाकर ऊपर बार की तरफ चली गई। ऊपर बार में, और पता है भाई फिर क्या हुआ? उसने दारू पीकर रात को 3 बजे तक उल्टियां की। हा 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 हा। दोनों हंस हंस कर गिर पड़ रहे थे। अच्छा, दोनों जने उठते हो या मम्मी जी को लेकर आऊं? प्यारी सी हल्की नीली सितारों वाली झिलमिलाती साड़ी पहने गुड़िया जैसी धृति दरवाजे पर खड़ी थी। आकर्ष की नजर न चाहते हुए भी उसके चेहरे की गुलाबी रोशनी में डूबने लगी। बिना पलक झपकाए वो अपनी अप्सरा को ऐसे दिखे जा रहा था। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात गुजरी तो सारी उतर जाएगी। तेरी नजरों से पी है, खुदा की कसम, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। भैया भैया, पिघलना नहीं है, आप धृति से नाराज हैं। अर्नब आगे झुकते हुए आकर्ष के कान में फुसफुसाया। आकर्ष को कहाँ कुछ सुनाई पड़ रहा था। अर्नब, तुम रुको यहीं पर, मुझे एक बहुत जरूरी काम से सोने जाना है। अर्नब के चेहरे पर ढेर सारे एक्सप्रेशन एक साथ आ गए। सुहागरात मेरी है और सोने की जल्दी इन्हें हो रही है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।